आज मैं आपको पाए को धोने की, साफ़ करने की, इसकी स्मेल ख़त्म करने की इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही जो है वो हेल्पफुल सी ये रेसिपी आपके लिए। तो आपने वीडियो को ना एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन भी ना 4 पाए, यानी कि छोटे के पाए जिसे कहते हैं कि बकरी के पाए, हमने लेकर इसकी बोंग भी ले ली हुई है। तो देख सकते हैं आप, पाए और बोंग दोनों ले ली हुई हैं। बोंग पाए हम बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके पहले जो है ना हमने यहाँ पर इसको धोना है, इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। उसके लिए ना हमने यहाँ पर ना तकरीबन भी 1 कटोरी जो छोटी होती है ना, अगर टेबल स्पून के हिसाब से लगाएं तो हमने 4 to 5 टेबल स्पून सिरका ले लिया हुआ है। कुछ लोग आटा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना वो आटा ऐड नहीं किया है। सिर्फ सिंपल जो है ना यहाँ पर सिरके से ही मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको जो है वो धोकर दिखाऊंगी, इसकी स्मेल ख़त्म करके दिखाऊंगी और इसको जो है ना वो ब्लड फ्री भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना हमने अच्छे से सिरके को ना तमाम हड्डियों बूटियों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद इसे हमने आधा घंटा बिल्कुल रेस्ट दे देना है, छोड़ देना है। इसके बाद हम आधे घंटे बाद जब चेक करेंगे ना तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बूटियों का कलर भी चेंज हो चुका हुआ है, इसका तमाम ब्लड जो है वो निकल चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बर्तन के अंदर एंड में जो है वो ये तमाम जो है वो सारा ब्लड जो है वो निकला हुआ है। तो यानी कि देख सकते हैं आप, बोटियाँ हमारी साफ सुथरी हो चुकी हुई हैं। इसी दौरान ना इसकी जो स्मेल होती है, जो कि बकरे के पाए में होती ही होती है, ये तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये प्रोसेस आप लाजमी से कर लीजिएगा। अगर आपके पास सिंपल जो है वो सिरका मौजूद ना हो घर में, तो आप इसे आटे से भी धो सकते हैं। मसल के रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। तमाम बोटियों हड्डियों के ऊपर आटा लगा के उसके बाद आप इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से भी हो जाएंगे और यहाँ पर स्मेल फ्री भी हो जाएंगे आपके पाए। तो देख सकते हैं आप, कलर जो है वो यहाँ पर बोंग का भी चेंज हो चुका हुआ है और पायों का भी चेंज हो चुका हुआ है। तो इसी तरह से मैंने सबसे पहले जो है ना इसको अच्छे से धोकर इसके बाल जो है वो अच्छे से एक बूटी एक हड्डी के ऊपर बाल जो है वो निकाल लिए हुए थे। अच्छा, यही एक मेन मसला होता है जो कि बकरे के पाए के अंदर होता है कि इसके अंदर ना बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि खाना पकाने के बाद भी रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें। इसके खुर निकालने का तरीका ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, जाके सर्च करके देख सकते हैं। सिंपल तरीके से हम इसके खुर निकालते हैं और उसके बाद ना इसका मेन प्रोसेस जो कि बाल को साफ़ करना होता है। तो एक बाल को बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद पायों का जो है वो सालन बना के हमने रेडी किया था। तो इसकी रेसिपी में, आने वाली रेसिपी में आपको दूंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी अच्छी सी सिंपल इजी पायों की रेसिपी आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने नेक्स्ट वीडियो को लाजमी से देखना है। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।